हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाए। ठीक है ना। चलिए लेट स्टार्ट द सेशन। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट लेवल 1 पर आधारित डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन सवालों का प्रैक्टिस करके आप एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले सवालों का कलेक्शन हमने लिए हैं दोस्तों, जो आज के समय में जिस अंदाज में सवाल आते हैं आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, ठीक वैसे ही फ्लेवर के सवालों का हम प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो, आपको वो स्मार्टनेस अप्रोच का आइडिया हो, जो हम आपको ऑलरेडी सिखा के रखे हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, चलिए स्क्रीन में पहला सवाल। 5 व्यक्ति वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी, वी डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एक्स के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यदि वाई एक्स के आसन्न बैठा है, ठीक है, तो वी के ठीक बाएं कौन बैठा है पता करके बतानी है। पक्की बात। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा जी यहां पे 5 व्यक्ति एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये क्लोज्ड अरेंजमेंट वाला सवाल है, क्या बंद व्यवस्था वाला सवाल है। ठीक है, कैसे? हमने कहा जी हर बंद व्यवस्था के सवाल में एक आकृति बनती है दोस्तों। सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। हमको सवाल को रीड करने से यह बात समझ में आएगा। अरे एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके 5 पर्सन बैठे हुए ना, इसका मतलब यह व्यवस्था चारों तरफ से बंद है। एक गोल मेज बोलने से एक सर्कल बना दिया। अब यहां पे 5 लोगों को हम मार्क कर देंगे दोस्तों, इस तरह से 5 लोगों को हम इस तरह से ऐसे मार्क कर देंगे। ये हो गया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसके मुख की दिशा केंद्र की ओर है ऐसा बोल रहा है। अगर नहीं बताया होता सवाल में कि ये 5 लोगों की मुख की दिशा केंद्र की ओर है कि केंद्र की बाहर की ओर, अगर ऐसे नहीं बताया होता तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर प्रश्न को सॉल्व करते कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो बाद में, है ना, समझ आ ही जाएगा। यही बात है। लेकिन यहां पे साफ साफ बोल दिया कि ये 5 लोग, है ना, एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमने ऐसे 5 लोग यहां पे बिठा दिया। ठीक है, एरो का डायरेक्शन कैसा है? केंद्र की ओर। अच्छा जी, अब देखिए, अब इन 5 लोगों में कौन V है, कौन W है, कौन X है, कौन Y है, कौन Z है, हमको नहीं पता। अब इन 5 लोगों को बिठाने की व्यवस्था बनानी है। तो हम बंद व्यवस्था से रिलेटेड सवाल को अप्रोच करने का एक बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, इसके बाद ये सोचना है, इसके बाद ये सोचना है, इसके बाद ये सोचना है, ऐसे हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, कहां पे जी? लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है ना। तो हमने कहा जी कोई भी एक व्यक्ति को पहले बिठाएंगे आप, उसके बाद शर्त के अनुसार बाकी लोग बैठते जाएंगे, इस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी। तो पहला व्यक्ति कौन होगा, यही समझना इंपॉर्टेंट है। पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको आप इस व्यवस्था में बिठाने जाएंगे। तो इसको कैसे समझ पाएंगे आप? शर्त को पहले देखें। यह है ना शर्त, ठीक है, ये भी एक शर्त है, ये भी एक शर्त है। ठीक है, जो कंडीशंस दिए गए, इस कंडीशंस को आप समझे, कनेक्ट करें, उसके बाद आपको फिर समझ आएगा कि हाँ जी पहला व्यक्ति मेरे को समझ में आ गया कि कौन बिठाना है पहला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद इन शर्तों को फॉलो करते हुए, सेटिस्फाई कराते हुए बाकी व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था ऑटोमेटिक बनती जाएगी। यही बात है। तो जो पहला व्यक्ति आप सेलेक्ट करेंगे उसको इस बंद व्यवस्था में कहीं पर भी बिठा सकते हैं, कहीं पर मतलब कहीं पर बिठा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? हम समझा चुके हैं सारी बातें। हाँ जी, तो हमने कहा जी इस सवाल के हिसाब से अगर मुझे W का लोकेशन पता चल गया कि वो कहां पे बैठा है, तो मैं V को बिठा दूंगा क्या? हाँ जी, क्योंकि W के दाएं से दूसरे स्थान पर V बैठा है,
तो W का लोकेशन पता होना चाहिए ना कि W कहां पे बैठेगा। तो हमने W को बिठा दिया कि चलिए पहला व्यक्ति है जो यहां पे बिठा दिया हमने, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहां पे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंद व्यवस्था के सवाल में पहले व्यक्ति कहीं पर भी बैठ सकता है, उसके बाद बाकी व्यक्ति के बैठने का व्यवस्था अपने आप बनते जाएगा शर्त के अनुसार, ठीक है जी। तो W के दाएं से दूसरे स्थान, दाएं से है ना, आप इमेजिन करो W की जगह आप खुद है केंद्र की ओर मूव करके बैठे हैं, ठीक है। तो आपका दाया इधर होगा, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो W के दाएं से दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, V बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया जो X के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यहां पे जो शब्द है इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी शब्द, ठीक है। तो हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कनेक्टिविटी शब्द आपको बताया है कैसे इस्तेमाल होता है। जब भी जो शब्द, जिसका शब्द या उसका शब्द ऐसा लिखा हो तो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो सेकंड पर्सन यहां पे क्या है, देखो V W के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसमें सेकंड पर्सन W होंगे क्या, या फिर ऐसा समझ सकते हैं जो शब्द के तुरंत पहले जो पर्सन है उस पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पे W है क्या, तो सवाल क्या बोलेगा, V W के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, हमने बिठा दिया। जो मतलब ये W X के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये जो W है X के दाएं से दूसरे स्थान, ठीक है। तो X कहां पर होना चाहिए, मैंने कहा जी सवाल के हिसाब से अगर X को मैंने यहां पे बिठा दिया तो जो शर्त है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या, ठीक है। जो मतलब W X के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हमने कहा जी X केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, मान लो आप खुद है यहां पे, तो आपका दाया मतलब इधर होगा, दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या, ऐसा, हाँ जी बात तो सही है, ठीक है। तो X के दाएं से, राइट से दूसरा 1 2, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी W, तो हमने वही तो कहा ये जो W है X के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये जो W है X के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ऐसा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आगे अगर हम कहें यदि Y X के आसन्न बैठा है, अब देखो आसन्न का मतलब हम आपको बताना चाहेंगे, यह भी एक आधारभूत शब्द है दोस्तों जो आपको जनरली सवाल में देखने को मिलता है। लेकिन हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको ऐसे बहुत सारे आधारभूत शब्द बताए थे दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था निकटतम पड़ोसी, ठीक है। तो ये निकटतम पड़ोसी कहें या आसन्न कहें, बात एक ही है दोस्तों, एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, ऐसा भी बोल सकते हैं, जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है या फिर जस्ट राइट में जो बैठा है, इसी को तो हम निकटतम पड़ोसी कहते हैं, ठीक है ना। और निकटतम पड़ोसी का मतलब आसन्न भी बोलेंगे, तो दोनों का मतलब सेम बात है दोस्तों, ठीक है। तो हमने कहा जी Y X के आसन्न बैठा है, अगर मैं कहूं ये जो V है ये X के आसन्न बैठा है, हाँ जी बिल्कुल पास है ना, बिल्कुल पास है, निकटतम है, ठीक है। तो हमने कहा ये जो V है X के आसन्न बैठा है। अच्छा, अगर हम कहें Y को X के आसन्न बैठाना है, तो एक तो V ऑलरेडी बैठ गया है, तो इसके दूसरे साइड बिठाना पड़ेगा यहां पे, तो आप बोलेंगे Y X के आसन्न बैठा है, या फिर आप कह सकते हैं X के जस्ट राइट में बैठा है Y, X के जस्ट लेफ्ट में बैठा है V, ठीक है। तो ये Y और V निकटतम पड़ोसी है क्या, दोनों के दोनों निकटतम पड़ोसी है X के लिए, ऐसा भी, ठीक है। तो ये सब हम आपको सिखा चुके हैं दोस्तों बेहतरीन अंदाज में लेक्चर नंबर 1। अब 5 लोगों में 4 लोग तो बैठ गया, अब एक बचा है और एक ही जगह खाली है, वहीं पे बिठा दो। कौन बचा है जी, Z, तो Z यहां पे आ जाएगा, अग्री करेंगे, बहुत बढ़िया। तो अब सवाल क्या बोल रहा है, V के ठीक बाएं कौन बैठा है, V के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो हमने कहा जी आप यहां पे
वी की जगह अपने आप को रखो, ठीक है, केंद्र की ओर देखो, तो आपका लेफ्ट इधर जाएगा और आपका राइट इधर होगा। अग्री करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो वी के ठीक बाएं, है ना, मतलब जस्ट लेफ्ट, वी के जस्ट लेफ्ट में कौन है? जेड है क्या दोस्तों? ये जेड, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। चार मित्र कैरम खेल रहे हैं, ठीक है ना, और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए हैं, मतलब बंद व्यवस्था वाला सवाल है ये, चारों तरफ से बंद है ना। बी सी के दाएं है, डी ए के बाएं है, सी के बाएं कौन बैठा है पता करके बतानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कैरम मतलब वर्गाकार होता है क्या? तो एक वर्ग बना देंगे, ऐसे बना दिए ना। ठीक है जी, तो इस तरह से अब चार लोग की बात करनी है, एबीसीडी, है ना जी। केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे कि केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सवाल में मेंशन किया है क्या? नहीं। तो हम क्या बोलते हैं जी, बाय डिफॉल्ट केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ऐसा मानकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये चारों पर्सन केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसा मानकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वैसे भी कैरम खेलने वाले जो चार पर्सन होंगे वो ऐसे ही तो बैठते हैं ना, केंद्र की तरफ मुख करके, है ना भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको हम बिठाएंगे, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा दोस्तों, चलिए मैं इसको दो तरह से सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना, दो तरह से सॉल्व करके दिखाता हूं। मतलब कई बार आप ना ऐसे सोचते हैं कि सर आपने पहला व्यक्ति जैसे सी की बात कर दिया, अगर पहला व्यक्ति ए की बात करें तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं भाई, नहीं होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे दिक्कत होने वाला है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो आप सोचो मत, करके देखो। ठीक है, तो आपके जो भी दिमाग में सवाल आ रहे हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन नहीं है आपका, वो जस्ट आपके दिमाग में सवाल ऐसे उठ रहे हैं। ठीक है, आप करके देखो ना, वैसा जैसे आपने सोचा वैसे करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मैं गलत सोच रहा था तो अब मैं सही सोचूंगा, ऐसा। ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा शर्त के अनुसार हम पहले व्यक्ति का चयन करते हैं जिसको हमको बिठाना होता है। ठीक है जी, सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको हम इस बैठक व्यवस्था में बिठाएंगे, और वह पहला व्यक्ति कहीं भी बिठाया जा सकता है, कहीं भी, मतलब कहीं भी बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति का चयन करना हम शर्त के अनुसार देखेंगे। जैसे ये शर्त है बी सी के दाएं है, तो भाई सी का लोकेशन पता होगा तभी हम बी को बिठा पाएंगे। ठीक, अगर हम कहें डी ए के बाएं है तो आप बोलेंगे ए का लोकेशन पता होने पर हम डी को बिठा पाएंगे। तो शर्त के अनुसार हमको समझ में आ रहा है कि ए को बिठा सकते हैं सबसे पहले, या फिर सी को बिठा सकते हैं सबसे पहले, यही कहेंगे कि नहीं? चलिए जी, तो मैंने इसी वजह से दो पॉसिबिलिटी में सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूं। ठीक है, और दोनों से आंसर सेम आएगा। देखना, हमने कहा मान लो पहला व्यक्ति है ए, ठीक है, मान लो पहला व्यक्ति है ए, अब ए के बाएं इधर होगा ना, मतलब लेफ्ट, ए का दायां मतलब राइट इधर होगा, तो ए के बायां कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। अग्री करेंगे दोस्तों? अच्छा जी, अब हमने कहा बी सी के दाएं हैं, अब बी सी यही दो तो बचे हुए हैं, यही दो लोग बचे हुए ना, बी और सी। तो देखो बी सी के दाएं हैं, अगर मैं यहां पे बी की बात किया, यहां पे बी, तो ऑब्वियस से बात यहां पे सी आएगा, यही कहेंगे। लेकिन 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 सवाल के हिसाब से फिर बैठना जरूरी है। ये जो बी है सी के दाएं है, तो मैंने कहा जी सी अगर यहां पे बिठाए हैं आपने, यहां पे, ठीक है, तो आपने कहा जी सी का लेफ्ट होगा ये, और ये सी का राइट होगा। समझ रहे हैं बात? दाया मतलब राइट, है ना। आप खुद सोचिए, सी की जगह अपने आप को रखो और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं, तो आपका राइट उधर, आपका लेफ्ट, ऐसे ही। तो भाई सी अगर यहां पे है तो सी के दाएं मतलब इधर, तो दाएं में तो ऑलरेडी डी बैठ गया है ना, तो बी के लिए जगह कहां? इधर नहीं, नहीं ऐसा बिठा सकते। ठीक है, तो आप बोलेंगे
सर यहां पे सी नहीं हो सकता, यहां पे सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब यहां सी नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, ए और डी तो बैठ गया है, और यहां सी नहीं हो सकता, इसका मतलब बी हो सकता है, तो सी यहां पे बैठेगा। अब देखो जरा, सी के दाएं बी बैठा हुआ है, तो ये सी है, इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा सी का राइट, इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा सी का लेफ्ट, ठीक है। तो सी के दाएं बी है, यही बात है ना, बी सी के दाएं है, समझ गए बात, बैठ गया, चारों लोगों के बैठाने की व्यवस्था बन चुकी है। अब हमको बोला गया सी के बाएं, मतलब सी के बाएं कौन बैठा है ये पता करके बतानी है। तो सी के बाएं ए बैठा है क्या दोस्तों, सी के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है डेटा अपर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट, ऐसा तो है ही नहीं, है ना, डेटा इनसफिशिएंट कहा है, हमने तो आंसर दे पाया ना, सी के बाएं कौन बैठा है, तो ए बैठा हुआ है। तो लेफ्ट राइट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने बोला दोस्तों लेक्चर 1 है ना, 1 घंटे का लेक्चर है भाई, उसमें ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारी बातें हुई है ना जो हम ऑलरेडी समझा चुके, वहां पे लेफ्ट राइट बायां दायां हम अच्छे से समझा चुके हैं आपको। अब हमने कहा जी पहला व्यक्ति किसको लिए थे, सवाल सॉल्व हो चुका है, हमने यहां पे पहला व्यक्ति ए को लिए थे और यहां पे बिठाए, ठीक है ना। अगर आपने पहला व्यक्ति मान लो सी को लेने का सोचा तो पहला व्यक्ति कहीं भी बिठाया जा सकता है, उसके बाद शर्त के अनुसार बाकी सब व्यक्ति बैठते जाते हैं बैठक व्यवस्था में, हमने यही बताया आपको, ठीक है। तो भी आंसर आएगा, ठीक। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम अगर सी को पहले बिठाने के बारे में सोचें तो वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई आप ए को ही पहले बिठाओ, ऐसा भी हो सकते हैं, कई बार अलग अलग सिचुएशन वाले सवाल आएंगे, ठीक। लेकिन फिर भी हम यहां पे ट्राई करके देखते हैं, है ना। हमने कहा जी चलो सी को पहले नंबर बिठा देते, चलो यहां पे। अब पहले व्यक्ति को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, चाहे यहां पे बिठा लो, यहां पर भी, कहीं पर भी बिठा दो, क्योंकि बंद व्यवस्था का सवाल है, पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी शर्त अनुसार बाकी व्यक्ति बैठते जाएंगे, ठीक है। हमने कहा जी सी के दाएं कौन है, बी, तो ये सी का लेफ्ट होगा, अच्छा जी ये सी का राइट होगा, तो सी के दाएं कौन है, बी, 2 लोग बैठ गया, ठीक है। फाइनल आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला दोस्तों। हमने कहा जी अब डी और ए बचा हुआ है और 2 जगह खाली है, तो ए के बाएं है ना, कौन, डी। तो अगर मैं कहूं ए का लोकेशन पता चल गया तो डी का लोकेशन पता चल जाएगा। तो अगर मैंने कहा ए का बायां, तो ए का बायां तो इधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट इधर होगा ना और राइट इधर होगा। अगर ए यहां पे बैठा है तो भाई ए के बाएं डी होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बी है, ऑलरेडी बैठ चुका है बी। इसका मतलब अगर आपने ए को यहां रखने का सोचा और डी को यहां पे बिठा दिया तो आपने गलत बिठाया है क्या, क्योंकि ये शर्त सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है भाई साहब, यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ए के बाएं डी है, यहां पर तो ए के दाया है ना डी, दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो आप बोलेंगे समझ गए सर, यहां पे ए नहीं आएगा, यहां पे डी को होना चाहिए, ठीक है, और यहां पे होना चाहिए ए को। तो अब आप कहेंगे इधर बैठे हैं मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ए, तो ए का लेफ्ट और ये ए का राइट, अग्री करेंगे। तो हमने कहा ए के बाएं कौन बैठा है, डी। अब सेटिस्फाइड हो गया, बैठ गए, सब लोग बैठ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आंसर देने जाइए, सी के बाएं कौन बैठा है, सी के बाएं मतलब सी के लेफ्ट कौन बैठा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ए। आंसर आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि हम ऐसा सोच सकते थे क्या, ऐसा सोच सकते थे क्या, तो बस सोचना नहीं है, करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है भाई, ठीक है ना, प्रैक्टिस का खेल है।
आ रही बात समझ में? कई बार ऐसे होंगे कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है, और ऐसा अगर हो रहा है तो हम बिल्कुल बनाएंगे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी, ऐसे है ना, और हम देखेंगे कि लास्ट में कौन सा पॉसिबिलिटी सही है ना। एक से ज्यादा संभावनाएं हो सकती है भाई साहब, कई ऐसे सवाल आएंगे, देखना बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे, तो उन सभी संभावनाओं को हम बनाएंगे और आखिरी में कंपेयर करेंगे, शर्त के अनुसार देखेंगे कि कौन सा संभावना फिट बैठ रहा है, कौन सा पॉसिबिलिटी हमारे लिए फिट बैठ रहा है सवाल के हिसाब से, तो वही सही हो जाएगा ऐसा। और यहां पर तो दो पॉसिबिलिटी मैंने दिखाया बैठाने का 4 लोगों को, ठीक है, और ये दोनों पॉसिबिलिटी में फिट बैठ रहा है हमारा जो भी शर्त है इस सवाल, फिट बैठ रहा है कि नहीं, आंसर भी आ रहा है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक पंचभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। टी आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है। पी के ठीक दाएं कौन बैठा है पता करके बतानी है। सर ये ठीक बाया, ठीक दाया, बाया दाया, मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यकीन मानिए दोस्तों ये कंफ्यूजन नहीं है ना, ये जस्ट आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं करके, ठीक है। प्रैक्टिस की कमी है, अभी स्टार्टिंग है, हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लेक्चर नंबर 1 विजिट नहीं किए तो फिर जरूर आपको कंफ्यूजन वाला पार्ट लगेगा, है ना, क्योंकि सीक्वेंस में लेक्चर फॉलो करना है बोला है ना मैंने, ठीक है जी। अच्छा, तो लेक्चर नंबर 1 विजिट करें और खुद से मेरे साथ साथ आप 8 से 10 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दाया बाया के साथ आप खेलने लगेंगे, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए, ये बंद व्यवस्था का सवाल है क्या? क्यों जी? क्योंकि यहां पे हम आकृति बनाने जा रहे हैं पंचभुज, ठीक है, सवाल में बोला गया है। और ये पंचभुज के चारों तरफ, पंचभुज के चारों तरफ 5 लोग बैठे हैं और बोल रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ऐसा ही कुछ होगा क्या दोस्तों? ऐसा ही होगा ना? अच्छा जी, तो ये बंद व्यवस्था है। अब बंद व्यवस्था वाले सवाल में पहले व्यक्ति को हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं और वह पहला व्यक्ति पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम शर्त के अनुसार पहचानते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस टी में पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको हम पहले बिठाएंगे, ठीक। तो शर्त, जैसे कि मैंने पहला शर्त रीड किया, ये जो टी है आर के ठीक बाएं, तो आर का लोकेशन पता होना चाहिए, तो टी का लोकेशन हम बता पाएंगे, यही बात है कि नहीं। तो मैंने कहा जी चलो पहले शर्त के हिसाब से ही मैंने उस पहले व्यक्ति का चयन कर लिया, आर, मान लो ये आर पहला व्यक्ति, और आर को फिर मैं कहीं पर भी बिठा सकता हूं, पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। मान लो ये आर यहां पे बैठा हुआ है, गजब। तो आपने कहा जी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आर का लेफ्ट, आर का राइट, ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो आर का लेफ्ट जाना है मतलब क्लॉकवाइज, आर का राइट जाना है तो क्या बोलेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हमने सिखाया आपको लेक्चर नंबर 1 में। अब देखिए हमने कहा जी आर के ठीक बाएं मतलब आर के ठीक लेफ्ट टी बैठा हुआ है, आर के ठीक लेफ्ट में टी बैठा हुआ है, 2 लोग बैठ गए। अच्छा, अब यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है फिर से, कनेक्टिविटी वाला शब्द, जो शब्द, तो जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे सर जो शब्द तुरंत पहले वाले पर्सन के लिए, तो जो शब्द के तुरंत पहले, या फिर हम कहें हु शब्द के तुरंत पहले पर्सन कौन है? आपने कहा आर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा ये जो शब्द आर के लिए इस्तेमाल होगा, बहुत बढ़िया। तो जो मतलब आर, ये जो आर है पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये जो आर है, ठीक है ना, ये जो आर है ये पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी को यहां पे होना चाहिए, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी का लेफ्ट, ये हो जाएगा पी का राइट, राइट का मतलब दायां। तो ये जो आर है ये पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के दाएं से दूसरा स्थान, फर्स्ट और ये सेकंड, गजब। हमने पता कर लिया पी का लोकेशन, हाँ जी पी का लोकेशन पता कर लिया।
तीन लोग बैठ गए ना, कितने लोग बैठ गए, तीन लोग बैठ गए। अब आगे देखें, क्यू एस के ठीक बाएं जो पी के ठीक बाएं हैं। अब देखो पी के ठीक बाएं हैं कौन, देखो पी के ठीक बाएं हैं जो, तो जो शब्द तुरंत पहले वाले पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है क्या, तो जो शब्द के तुरंत पहले एस है, तो एस के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो एस है ये पी के ठीक बाएं है, तो पी के ठीक बायां मतलब पी का लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट, यहां पे बैठा हुआ है कौन, आपने कहा है दोस्त एस बैठा हुआ है। अब देखो एस पता चल गया तो अब क्यू को बिठा पाएंगे। ये जो क्यू है एस के ठीक बाएं है, ठीक है ना, जो क्यू है एस के ठीक बाएं है, यहां होना चाहिए, ठीक है ना। हमने कहा जी ये हो जाएगा एस का राइट, इधर जाएंगे तो एस का लेफ्ट। अग्री करेंगे ना। अच्छा तो एस के ठीक बाएं है कौन, क्यों, सेटिस्फाइड है। और ये जो एस है ये पी के ठीक बाएं है, ये जो एस है पी के ठीक बाएं है, ठीक लेफ्ट, ठीक है। अब बतानी हमको पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी के ठीक दाएं, पी के जस्ट राइट टी बैठा है क्या दोस्तों, टी आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। यकीन मानिए समझाने में समय लग रहा है, ठीक है, समझाने में समय लग रहा है दोस्तों, बाकी अगर आपका प्रैक्टिस है तो इतना समय नहीं लगेगा। मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक चीजों को बताता हूं, लिख लिख के बताता हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल काफी आसान सवाल है दोस्तों, जरूर एक बार प्रयास करिएगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पुनीत, इकबाल और अमन के ठीक बीच बैठा है। पुनीत, इकबाल और अमन के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। जोया इकबाल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रतीक्षा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अनामिका जोया और अमन के ठीक बीच में बैठी है, ठीक है जी। पुनीत और अनामिका के बीच में कौन बैठा है पता करके बतानी है, ठीक है ना। चलिए हमने कहा जी ये भी बंद व्यवस्था का सवाल है, क्योंकि यहां पे एक वृत्ताकार मेज की बात हुई है जिसमें 6 विद्यार्थी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 विद्यार्थी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, बंद व्यवस्था का सवाल, ठीक है जी। तो ऐसे 6 लोग बता देते हैं, मार्क कर दिया हमने, 6 लोग मार्क कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं बोल दिया है तो हम वैसा ही बात कर दिए, ये लो एज सिंपल एज। अब देखिए पहला व्यक्ति कौन हो सकता है जिसको आप बिठाएंगे, ठीक है। शर्त के अनुसार आप शर्तों को बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, जितने भी शर्त दिया गया है तो पहला व्यक्ति आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमने कहा जी अगर मैं बता रहा हूं इकबाल को, ठीक है ना, मैं पहले बिठाऊं तो इकबाल को पहले बिठाने जाऊंगा तो इसको मैं कहीं पर भी बिठा सकता हूं क्या, पहला व्यक्ति बंद व्यवस्था के अंदर कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। मैंने यहां पे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा जी अब देखो इकबाल कहां पे बैठा है पता चल गया तो जोया पता चल जाएंगे क्या, ये कहां पे बैठने वाले, क्योंकि जोया इकबाल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है ना। इकबाल ऐसे बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा दायां, इकबाल का दायां, और इधर जाएंगे तो इकबाल का बायां हो जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों। तो इकबाल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, जोया, फर्स्ट सेकंड, यहां पे जोया बैठी है, ठीक है क्या। अच्छा जी अब देखिए ये पहला शर्त अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करें तो जो पुनीत है इकबाल और अमन के ठीक बीच बैठा है, ठीक है ना, ठीक बीच बैठा है, मतलब पुनीत इकबाल और अमन से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है ठीक बीच, है ना, दो लोगों से समान दूरी पर बीच में बैठे हैं तो उसको बोलते हैं ठीक बीच। मैंने बताया है लेक्चर नंबर 1 में। तो हमने कहा
इकबाल अगर यहां पे है, ठीक है, तो अमन यहां पर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अमन और इकबाल के ठीक बीच में पुनीत है। अगर मैं अमन को यहां पे रख दिया तो इकबाल यहां पे आ गया, लेकिन बीच में आना चाहिए कौन? पुनीत। मतलब यहां पे अमन नहीं हो सकता। अग्री करेंगे? अच्छा जी, अब देखो अमन क्या यहां पे हो सकता है? तो इकबाल और अमन के ठीक बीच बोल रहे हैं, तो ठीक बीच में ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो यहां पर भी अमन नहीं हो सकता। अग्री करेंगे? ठीक है दोस्तों। फिर आपने कहा दोस्तों अगर अमन यहां पे बैठ गया तो अब हम जरूर बोल सकते हैं कि अमन और इकबाल या फिर इकबाल और अमन के ठीक बीच में ये वाला पोजीशन आएगा क्या? और ये पोजीशन कौन ले लेगा? पुनीत ले लेगा। अग्री करेंगे? यहां पे पुनीत आ जाए। अच्छा, अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है? प्रतीक्षा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अमन के बायां, तो मैंने कहा जी अमन ऐसे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो इधर हो जाएगा अमन का दायां, ठीक है ना, इधर जाएंगे तो अमन का बायां हो जाएगा। तो सवाल बोल रहा है प्रतीक्षा अमन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे, अमन के बाएं तीसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस, यहां पे आ जाएंगे प्रतीक्षा। अग्री करेंगे? अब देखो और कौन सा शर्त बचा हुआ है? अनामिका जोया और अमन के ठीक बीच बैठी है ना, और एक ही स्थान तो बचा है, एक ही जगह तो खाली बचा है दोस्तों, तो 6 लोगों में अनामिका ही तो बची हुई है। अनामिका यहां पे आ जाएंगे। अब शर्त के हिसाब से देख भी सकते हैं जो अनामिका है जोया और अमन के ठीक बीच में, ठीक है ना, जोया और अमन के ठीक बीच में। जिस तरह से हम डायग्राम बनाए हैं दोस्तों, हमने कहा कि जैसे अमन से अनामिका के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो जोया से अनामिका के बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर, तभी तो हम बोलेंगे अनामिका अमन और जोया से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, और बीच में है। इसका मतलब अनामिका जोया और अमन के ठीक बीच बैठी है, ठीक है जी। आप चाहते तो यहां पे ऐसा भी बोल सकते थे, है ना, आप चाहते तो यहां पे ऐसा भी बोल सकते थे कि अमन और प्रतीक्षा ये दोनों के बीच में है क्या अनामिका? यस, लेकिन ठीक बीच में है ऐसा बोलना गलत होगा, ठीक है। यहां पे अमन और अनामिका के बीच जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अनामिका और प्रतीक्षा दोनों के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगे भाई साहब, जरूर ये 4 सेंटीमीटर रहा होगा, जिस तरह से हम डायग्राम बनाए हैं। समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? अच्छा, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक बीच में बोलना अलग बात है, बीच में बैठा ऐसे बोलना अलग बात है। अब देखो पुनीत और अनामिका के बीच में कौन बैठा है? पुनीत और अनामिका, देखो जरा, पुनीत और अनामिका, इसके बीच में एक ही तो पर्सन दिख रहा है ना, अमन, नहीं, तो डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बढ़िया, चलिए, तो कुछ सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे दें, ठीक है ना। चलो ये सब सवाल आप होमवर्क में सॉल्व करके बताइए, ठीक है। ये दूसरा सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस करते हैं। चलो हमने 3 सवाल होमवर्क में आपको दे दिया है ना, तो इन तीनों सवालों का आप प्रैक्टिस करिएगा। आज हम ज्यादा सवालों का कलेक्शन नहीं रखेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा सेशन कंडक्ट करेंगे दोस्तों, और बेहतरीन एनालिसिस के साथ हम आपको सवाल को अटैक करना कैसे है उसको समझाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करना है दोस्तों, ठीक है। हम एक स्मार्टनेस अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करने का प्रयास करेंगे, ठीक, और होगा ये, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी है कि आप सीक्वेंस में हमारे सारे लेक्चर्स के साथ बने रहें, फॉलो करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलेंगे फिर से नए वैरायटी के सवालों के साथ, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर के सवाल हम फिर से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन अंदाज में। धीरे से वो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। मुझे समझाना होता है इसलिए थोड़ा समय लगता है दोस्तों, यकीन मानिए। स्पीड और एक्यूरेसी ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर,
ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।